राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको मंगलवार व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि मंगलवार का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो कैसे करें, मंगलवार का व्रत किसे करना चाहिए, व्रत का क्या महत्व है, मंगलवार का व्रत कब से शुरू करें, व्रत की पूजा विधि क्या है, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, अगर मंगलवार का व्रत संपूर्ण हो जाए तो उसके बाद उसका उद्यापन कैसे करें, साथ ही महिलाएं हनुमान पूजा के दौरान क्या क्या नहीं कर सकती, इन सब के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मंगलवार का व्रत हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से हनुमान जी अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करते हैं। हनुमान जी को सर्वशक्तिशाली माना जाता है, जो कि भूत प्रेत, बुरे साए, काली जादू, तंत्र मंत्र के बुरे प्रभाव से व्यक्ति की रक्षा करते हैं। जिन जातकों की कुंडली में मंगल अशुभ फल दे रहा है उनके लिए भी मंगलवार का व्रत अत्यधिक फलदायी माना जाता है। इस दिन मंगल दोष से छुटकारा पाने के लिए मंगल यंत्र को भी धारण करना शुभ माना जाता है। नारद पुराण के अनुसार मंगलवार का व्रत करने से भय और चिंताओं का अंत होता है। साथ ही शनि की महादशा या फिर साढ़े साती से अगर परेशान है तो वो भी खत्म हो जाती है। मंगलवार का व्रत बल, सम्मान, पुरुषार्थ और साहस में बढ़ोतरी के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से उपासक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और व्रत उपासक को राजकीय पद भी देता है। सम्मान के साथ साथ संतान की प्राप्ति के लिए भी मंगलवार का व्रत किया जाता है। इस व्रत की कथा का श्रवण करने से मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं और इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए जानते हैं कि मंगलवार का व्रत किसे करना चाहिए। मंगलवार का व्रत उन व्यक्तियों को करना चाहिए जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल पाप प्रभाव में हो या फिर शुभ फल देने में असमर्थ हो। उन व्यक्तियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत क्योंकि मंगल ग्रह की शांति के लिए किया जाता है, तो जिस व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता हो, हिंसात्मक प्रवृत्ति हो, उन व्यक्तियों को अपने गुस्से को शांत करने के लिए मंगलवार का व्रत करना चाहिए। व्यक्ति या जो लड़के हैं जो अपने बुद्धि और बल और विकास में वृद्धि चाहते हैं वो भी इस व्रत को कर सकते हैं। मंगलवार का व्रत करने में व्यवसाय में भी सफलता मिलती है और हर कोई व्यक्ति जो भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अपनी मनोवांछित कामना को पूर्ण करने के लिए यह व्रत करना चाहता है वो इस व्रत को कर सकता है। प्रत्येक व्रत का अपना अलग अलग महत्व होता है और फल देता है। व्रत करने से व्यक्ति अपने आराध्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने में सफल होता है और साथ ही उसे सुख शांति की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से धन प्राप्ति, असाध्य रोगों से मुक्ति आदि के लिए भी ये व्रत किया जाता है। वास्तव में इस मोह रूपी संसार से मुक्ति प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। मंगल अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में जन्म लगन में स्थित होकर पीड़ित अवस्था में हो तो भी इस व्रत को विशेष रूप से करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल की महादशा आदि गोचर में अनिष्टकार हो तो मंगल ग्रह की शांति के लिए उसे मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। मंगलवार का व्रत इसलिए अति उत्तम कहा गया है कि श्री हनुमान जी की उपासना करने से वाचिक, मानसिक और अन्य सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा उपासक को सुख, धन और यश का लाभ प्राप्त होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि मंगलवार का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो आपको कब से शुरू करना चाहिए। मंगलवार का व्रत शुरू करने के लिए सबसे शुभ समय होता है शुक्ल पक्ष तिथि का पहला मंगलवार। यदि आप मंगलवार का व्रत रखने की सोच रही हैं तो इस दिन से आप व्रत का शुभारंभ कर सकती हैं।
जिस माह में शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, उस माह में आप मंगलवार का व्रत प्रारंभ ना करें तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा शास्त्रों में वर्जित माना गया है। जैसे कि पौष माह में मंगलवार का व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इस माह में शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है, तो मंगलवार का व्रत आप बाकी के महीनों में पहले शुक्ल पक्ष की जो पहला मंगलवार है उसमें आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। मंगलवार का व्रत आप 11, 21, 45 या अपनी यथाशक्ति अनुसार रख सकते हैं। जितने दिन या जितने सप्ताह आप मंगलवार का व्रत करना चाहते हैं, उतने मंगलवार का व्रत आपको पहले मंगलवार को कर लेना है। कि आप 21 रख रहे हैं, 45 रख रहे हैं, आप 11 रख रहे हैं, अपनी यथाशक्ति आप जितने मंगलवार का व्रत रखना चाहते हैं, उतने मंगलवार का संकल्प आप पहले मंगलवार को कर लें। अब बात करते हैं मंगलवार की व्रत की पूजा विधि क्या है। इस व्रत को रखने के लिए सबसे पहले मंगलवार के दिन, जो भी आपका शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार हो, उस दिन आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्रों को धारण करें। अगर वस्त्र लाल रंग के हों तो ज्यादा बेहतर है। मान्यताओं के अनुसार अपने जो लाल वस्त्र पहना है वह सिला हुआ नहीं होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। मंगलवार के दिन व्रत के दौरान आप मंदिर या घर दोनों ही जगहों पे पूजा कर सकते हैं। यदि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो ईशान कोण को साफ करके वहां पर एक चौकी रखें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं, फिर उस पर चौकी के ऊपर हनुमान जी की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। वहीं पर आप भगवान श्री राम और माता सीता की भी प्रतिमा रख सकते हैं और उनकी भी पूजा करें। इतना करने के पश्चात हाथ में जल लेकर आप जितने मंगलवार का व्रत रखेंगे उनका आपको संकल्प लेना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। क्या संकल्प लेना है? आपको हाथ में थोड़ा सा जल, जैसे कि आपने आज से मंगलवार का व्रत शुरू कर रहे हैं और आपको 21 मंगलवार करना है, 21 मंगलवार का आपको संकल्प लेना है। तो आपको हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और अक्षत लेकर के हनुमान जी के समक्ष ये संकल्प लेना है कि हे भगवान, आज से मैं आपका मंगलवार का व्रत शुरू कर रही हूँ। मैं आपके 21 मंगलवार का व्रत करूंगी। मैं अपनी इस मनोकामना से इस व्रत को कर रही हूँ। मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा, मेरे समस्त कष्टों को मुक्त कीजिएगा, मेरी ये इच्छा है इसको पूर्ण कीजिएगा और साथ ही आपके इस व्रत को धारण करने की मुझे शक्ति दीजिएगा। साथ ही अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ऐसा संकल्प लेते हुए आपको हाथ से जल, जो भी आपने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लिया है, उसको आपको तो भगवान के समक्ष छोड़ देना है। व्रत के संकल्प के बाद घी का दीपक, धूप दीप जलाकर पहले भगवान श्री राम, माता सीता की आरती करें, फिर हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी को लाल फूल, लाल वस्त्र, लाल सिंदूर, चमेली का तेल, ये आपको उनको अर्पित करना है। इसके पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आपको भगवान को गुड़, केले या लड्डू का भोग लगाएं। बूंदी का भी भोग आप लगा सकते हैं और उनकी आरती करें। भगवान पर चढ़ाए गए प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में वितरित करें और उसके बाद विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना आपको करनी है। इस दिन अपने मन को शांत रखें, स्थिर रखने का प्रयास करें और मंगलवार के दिन मीठी वस्तुओं को आप भगवान को अर्पित करें और प्रसाद के रूप में सभी लोगों को बांटें। हनुमान जी का भक्ति भाव से पूजन करें और इस दिन आप मंदिर भी जरूर जाएं। अब बात करें, ये तो हमने आपको बता दी कि पूजा विधि क्या है। अब बात करते हैं कि व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मंगलवार के व्रत में आपको सात्विक भोजन ही करना है। सात्विक भोजन की श्रेणी में दूध, फल, मेवे आते हैं। उपवास में आहार इसलिए मान्य है क्योंकि भगवान को जो आप अर्पित कर सकते हैं, आपको वही ग्रहण करना है। शाम के समय हनुमान जी को आपको बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, बूंदी का भोग लगा सकते हैं, लेकिन नमक का भोजन आपको नहीं करना है, ना ही भोग लगाना है। हनुमान जी को खीर का भोग लगाया जा सकता है और वही भोग आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में संध्या के समय मीठा भोजन किया जा सकता है। इसके अलावा
आप दूध से बनी हुई कोई वस्तु भी ग्रहण कर सकते हैं। खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शारीरिक शुद्धि के लिए तुलसी दल, अदरक का पानी, अंगूर का जूस या कोई भी आपका जूस हो वो आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन मानसिक शुद्धि के लिए आपको ज्ञान, सत्संग, दान और धार्मिक सभा में भाग लेना चाहिए। व्रत के दौरान ज्यादातर आप दिन भर हनुमान जी का गान करें, हनुमान जी का पाठ करें और हो सके तो मंदिर में कीर्तन में भी आप जा सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शाम के समय जब उन्हें भोजन करना होता है या फिर अगले दिन व्रत का पारण करना होता है तो लोग रेस्टोरेंट जा करके व्रत की थाली लेते हैं और वो ग्रहण करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको घर के ही बने भोजन को ही ग्रहण करना है। भगवत गीता के अनुसार मांस, अंडे, खट्टे पदार्थ, तले हुए, मसालेदार, बासी या फिर संरक्षित ठंडे पदार्थ राजसी तामसी प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं। के अनुसार इन सभी का सेवन करने की मनाही है, क्योंकि यह शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, इसलिए व्रत के दौरान इनका सेवन करना नहीं चाहिए। मंगलवार व्रत के दिन सात्विक विचार का रहना आवश्यक है। इस व्रत को भूत प्रेत आदि बाधाओं से मुक्ति के लिए भी किया जाता है, तो इस व्रत के दिन आप व्रत कथा अवश्य सुने या फिर पढ़ें। मंगलवार के व्रत संपूर्ण हो जाएं तो उसके बाद मंगलवार के व्रत का उद्यापन कैसे करें। जैसे कि मंगलवार के व्रत संपूर्ण हो जाने के बाद आपको उसका उद्यापन करना बहुत ही आवश्यक होता है। आपने जैसे 21 मंगलवार का व्रत का संकल्प लिया है तो आपको 22वें मंगलवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन विधि आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो मंगलवार के व्रत उद्यापन के लिए किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर यज्ञ करवा सकते हैं। हनुमान जी के 108 नाम का जाप करवा सकते हैं। यज्ञ में पूर्ण आहुति देकर आप इस प्रकार मंगलवार का व्रत का उद्यापन कर सकते हैं और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा और भोजन भी करवा सकते हैं। दूसरा सरल तरीका है कि आप हनुमान मंदिर जाइए, वहां पर हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल या फिर गाय का शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उनको चोला चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, उनको सिंदूर के ऊपर चांदी का वर्क लगवाएं, उन्हें धूप दीप दिखाकर लड्डुओं का भोग चढ़ाएं, बूंदी का भोग लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के समक्ष ये आपको बोलना है कि आज मैं मंगलवार के व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। ये मेरी जो भी वस्तुएं मैंने आपको चढ़ाई हैं, इनको आप स्वीकार कीजिए, मेरा उद्यापन संपूर्ण कीजिए। ऐसा कहकर आप अपना उद्यापन संपूर्ण कर सकते हैं और उसके बाद आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं या फिर कोई ज़रूरतमंद मंदिर के बाहर आपको मिल जाए, आप उसको भोजन करा सकते हैं, उसको दक्षिणा दे सकते हैं। अपनी यथाशक्ति अनुसार आप किसी एक ब्राह्मण या फिर एक ज़रूरतमंद को भी भोजन करा सकते हैं या फिर दक्षिणा दे सकते हैं। बंदरों को केले चने का प्रसाद वितरण कर सकते हैं। ऐसा करके आप मंगलवार व्रत का उद्यापन संपूर्ण कर सकते हैं। मंगलवार का व्रत स्त्रियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कलयुग में हनुमान जी की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कोई भी मनोकामना हो, बस आप मंगलवार को बजरंगबली की पूजा करने से सारे दुख दर्द से छुटकारा मिल जाता है और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यही वजह है पुरुष ध्यान मग्न होकर हनुमान जी का जाप करते हैं। हालांकि महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम हैं। स्त्रियों का हनुमान जी की उपासना करने का पूरी तरह से वर्जित नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका पालन स्त्रियों को करना पड़ता है। राम भक्त हनुमान स्त्रियों को माता स्वरूप मानते हैं। ऐसे में कोई भी महिला स्त्री अगर हनुमान जी की पूजा कर रही है तो हनुमान जी को पुत्र या भाई के रूप में उनकी पूजा करे। हिंदू शास्त्र में महिलाओं को हनुमान जी की पूजा की मनाही नहीं है। स्त्रियां भी पुरुषों की तरह हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकती हैं। मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ा सकती हैं, लेकिन केवल लंबे अनुष्ठान करने में उनके प्राकृतिक बाधा आती है, जिसके द्वारा वो लंबे अनुष्ठान नहीं कर सकती। लेकिन वे हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन कर सकती हैं। महिलाएं दीपक कर सकती हैं, धूनी जला सकती हैं, हनुमान चालीसा, हनुमान संकट मोचन, अष्टकम, सुंदरकांड आदि का पाठ कर सकती हैं। महिलाएं हनुमान जी को भोग प्रसाद अपने हाथों से बनाकर भी अर्पित कर सकती हैं।
महिलाएं हनुमान जी की पूजा के दौरान क्या नहीं कर सकती? देखिए, हनुमान जी से संबंधित लंबे अनुष्ठान नहीं कर सकती। उनके पीछे उनका रजस्वला होना या घरेलू उत्तरदायित्व निभाना मुख्य कारण हो सकता है। महिलाएं रजस्वला होने पर हनुमान जी से संबंधित कोई भी कार्य ना करें। हनुमान जी को संदूर अर्पित नहीं कर सकती। हनुमान जी को चोला भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप चोला चढ़ाना चाहती हैं, तो आप पंडित को दे दीजिए या फिर ब्राह्मण को दे दीजिए, वो चोला चढ़ा देंगे। महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। महिलाओं को चरण पादुका अर्पित नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी को पंचामृत का स्नान नहीं करवा सकती। कपड़ों का जोड़ा समर्पित नहीं कर सकती। आप हनुमान जी को जनेऊ अर्पित नहीं कर सकती। ये सारे कार्य आप